जब हम बात करते हैं ट्रेडिंग की तो बहुत सारे लोगों का दिमाग ऐसे चलता है कि क्या मुझे कमोडिटी में ट्रेड करना चाहिए, करेंसी में ट्रेड करना चाहिए या इक्विटी में। यानी कि मैंने ट्रेडिंग को किस तरीके से बांट दिया है, मैंने सेगमेंट वाइज बांट दिया है। कई लोग ट्रेडिंग को बांट देते हैं इक्विटी में। अगर मैं सिर्फ इक्विटी में आता हूं तो कई लोग आपको इक्विटी में बोलते हुए मिलेंगे मैं कैश मार्केट में ट्रेड करता हूं या मैं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेड करता हूं। यानी उनके देखने के नजरिए में ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं कैश मार्केट में कर रहा हूं या मैं डेरिवेटिव मार्केट में कर रहा हूं। आप बहुत से लोगों को यह भी बोलते हुए सुनेंगे कि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूं या मैं डिलीवरी बेस्ड ट्रेडर हूं। तो अब आपको एक चीज यहां पर साफ साफ दिख रही है, ट्रेडिंग को बाइफरकेट करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन आज मैं इनमें से किसी के बारे में भी बात नहीं करूंगा। मैं किस चीज के बारे में बात करूंगा, वो चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रेडर के लिए। ट्रेडर को अपना स्टाइल पता होना चाहिए। बाइफरकेशन अपनी जगह है, ट्रेडर को अपना स्टाइल पता होना चाहिए। तो अगर आप एक ट्रेडिंग में नए हैं तो और आप अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है आपने, तो इस चीज को और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से या आपके थॉट प्रोसेस के हिसाब से कौन सी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग बेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और समझते हैं डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ ट्रेडिंग। तो जो सबसे पहली ट्रेडिंग स्टाइल होती है उससे मैं कहता हूं स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल। अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अगर आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे या किसी से भी यूट्यूब में सुनेंगे तो वो आपको कहेगा कि अगर आपको कोई भी ट्रेड 2 दिन 3 दिन 4 दिन या मैक्सिमम एक आध हफ्ते के लिए रखनी है तो वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाती है। देखिए प्रॉब्लम यहीं पर आती है, आप जब स्टॉक मार्केट के बारे में ज्ञान लेते हैं तो लोग सुनी सुनाई बात को आगे आपके तरफ लेकर आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट पे किसी का ध्यान नहीं होता। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप छोटे थे तब आप एक खेल खेला करते थे जहां पर आप स्विंग के साथ में ऊपर और नीचे हुआ करते थे, तो उसे आप स्विंग क्यों कहते थे, जिसे हम हिंदी में झूला कहते, ठीक है। वो हम क्यों कहते थे, क्योंकि वो एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है फिर आगे जाता है और फिर पीछे जाता है। तो इसका नाम स्विंग ट्रेडिंग क्यों है। 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए इसका नाम स्विंग ट्रेडिंग क्यों रखा गया, इसके बारे में कोई नहीं सोचता है। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है इसे अच्छे से समझ लीजिए। स्विंग ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब होता है कि अगर मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है ऊपर की तरफ सपोज, तो क्या वो वन वे ऊपर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा, एक हाई बनाएगा फिर एक लो बनाएगा फिर एक हाई बनाएगा फिर एक लो बनाएगा, एक हाई बनाएगा एक लो बनाएगा, कुछ इस तरीके से। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में है तो क्या हो रहा है, मार्केट लगातार नीचे ऊपर दोनों चीजें कर रहा है, जस्ट लाइक अ स्विंग, पेंडुलम की तरह ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब ये मार्केट नीचे आ रहा है तो उसकी लेंथ है छोटी, और जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसकी लेंथ कंपेयर टू द डाउनफॉल ज्यादा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस ट्रेंड में आपको बीच बीच में ऐसे मौके मिलेंगे जब प्राइस नीचे की तरफ आएगा और आपको उसके बाद एक अप ट्रेंड वापस से मिलेगा, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है। तो देखा दोस्तों आपने, आप सोचते थे कि स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो होती है दिनों के हिसाब से, तो इसमें दिनों का कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट अगर आप 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट भी देखेंगे और थोड़ा सा आप जूम आउट करेंगे तो आपको स्विंग्स दिख जाएंगे। तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी है कि आपने सुनी सुनाई बात को समझ लिया। अगर मैं भी आपको कोई बात बता रहा हूं तो पहले आप उसे समझने की कोशिश कीजिए और चार्ट्स में देखने की कोशिश कीजिए कि जो मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
स्विंग ट्रेडिंग के बाद में आती है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होती हैं जहां पर आप बहुत छोटे छोटे मूव को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। नॉर्मली आप देखोगे कि ये होता है इंट्राडे में, और टाइम फ्रेम नॉर्मली रखा जाता है 1 मिनट का। तो अगर आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम या उससे भी कम टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर रहे हो, शॉर्ट टर्म मूव्स को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो तब आप एक स्कैल्पर हो। तो देखिए, अगर आप स्विंग कर रहे हो तो आपको ट्रेंड पकड़ के उसके बॉटम को पकड़ना आना चाहिए। लेकिन स्विंग, जब आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आप स्कैल्पिंग बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, लेकिन जब भी आप वो स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो बहुत ही शॉर्ट। जो थर्ड स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होती है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है समझिएगा। अगर आपने कभी भी टेक्निकल एनालिसिस सीखा है तो सबसे पहली चीज आपको ये बताई जाती है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो जो थर्ड स्टाइल मैं आपको बताने वाला हूं वो है ट्रेंड ट्रेडिंग। तो जो ट्रेंड ट्रेडिंग होती है उसमें आप एक ट्रेंड को राइड करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब आप ट्रेंड को राइड करने की कोशिश करते हो और आपको यह बताया जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। व्हाई ट्रेंड इज योर फ्रेंड? क्योंकि अगर आप कोई भी चार्ट, आप कुछ मत कीजिए, आप एक डेली चार्ट निकालिए किसी भी स्टॉक का और उस स्टॉक को आप 2 साल के टाइम फ्रेम पे देखिए। या तो आपको वो 2 साल में वो टाइम फ्रेम आपको वो अप दिख रहा होगा, लगातार धीरे 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 करके वो ऊपर जा रहा है, या आपको वो लगातार नीचे दिख रहा होगा या साइडवेज दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या है? अगर एक बार मार्केट साइडवेज हो गया तो वो बहुत महीनों तक साइडवेज रह सकता है। अगर एक बार मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया तो शॉर्ट टर्म में भले नीचे आ जाए लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अपने लॉन्ग टर्म ट्रेंड को फॉलो करेगा। तो इसका मतलब है कि आप अगर देखते हैं, सपोज आपको मैं एक स्टॉक का नाम बोलता हूं, आप देखिए ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा जब नीचे आना स्टार्ट हुआ तो लगातार नीचे आ रहा है। अगर आप आईटी स्टॉक्स देखते हैं तो आईटी स्टॉक्स तकरीबन 1 साल से नीचे आ रहे हैं। तो इस बीच में आप कितना भी जोर लगा लीजिए, कितना भी आप बाय करने का कोशिश कीजिए, आप एक चीज को नोटिस करेंगे कि जब जब मार्केट में फॉल आ रहा है, तगड़ा फॉल आ रहा है, तो अगर आप डे चार्ट में भी नहीं ट्रेड करते हो, अगर आपने एक लॉन्ग टर्म चार्ट को समझ लिया डे फ्रेम में कि ये डाउन ट्रेंड में है और आपने एक डिसीजन लिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साइड में ट्रेड लूंगा और आपने अपना टाइम फ्रेम छोटा कर लिया, भले वो 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो या 1 आवर का हो, कुछ भी हो सकता है, आप देखोगे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बजाय बाइंग के। और जब जब आप बाय करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे। और फिर लोग कहते हैं कि जब मैं बाय करता हूं तो मार्केट नीचे आ जाता है और जब मैं सेल करता हूं तो मार्केट ऊपर चला जाता है, क्योंकि आप राइड करना चाहते हो ट्रेंड, लेकिन आपने अपनी कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई है। आप सिंपली, आपको पता भी नहीं, आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो, तो आपको बाय भी दिखता है और सेल भी दिखता है। तो जो ट्रेंड ट्रेडर होता है वो क्या करता है? वो एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे एक चीज पता होती है कि अगर वो ट्रेंड एक बार पकड़ लेगा तो चाहे वो उसने इसके पहले 4 या 5 गलत ट्रेड की थी, उन सारी ट्रेड्स का हिसाब बराबर हो जाएगा एक ट्रेड से। तो आप जितने भी बड़े ट्रेडर्स देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रेंड ट्रेडर्स होते हैं। अगर आपने कभी देखा होगा कि जो लोग डॉनचेन यूज कर रहे हैं, या अगर आपने कभी टर्टल ट्रेडर्स के बारे में सुना होगा, तो ये सारे जो लोग हैं वो आप देखोगे कि वो एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अब इनके लिए एक नाम ही है ट्रेंड फॉलोअर्स। तो अब आप एक चीज देखिए, ट्रेंड ट्रेडिंग का ऑपोजिट क्या हो सकता है? ट्रेंड ट्रेडिंग का ऑपोजिट होता है रिवर्सल ट्रेडिंग। अब आप यहां पर ध्यान रखिए, जैसे अब अगर मैं आपको एक इंडिकेटर बताता हूं आरएसआई, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे 60, 40, 50, 80, 20, आपको ये बताते हुए कि आरएसआई का बेस्ट लेवल कौन सा है। इससे खराब चीज कोई नहीं हो सकती। आरएसआई का सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं बात करता हूं 70-30, वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड है। ट्रेंड ट्रेडर्स के लिए 70-30 का कोई मायने नहीं है, लेकिन अगर आप एक रिवर्सल ट्रेडर हो, 70 के आसपास से आप सेलिंग के लिए तैयार होते हो, 30 के आसपास से आप बाइंग के लिए तैयार होते हो। लेकिन आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को यूज कर रहे हैं। और ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो जब आप रिवर्सल ट्रेड करने जा रहे हो तो आप उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट कर रहे हो।
तो सबसे रिस्की स्ट्रैटेजी होती है रिवर्सल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। वो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में करते हो तो वो बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपका रिस्क भी छोटा होता है और अगर उसने रिवर्सल दिया तो एक सब्सटैंशियल प्रॉफिट बन सकता है। एक छोटी प्रो टिप दे रहा हूं, आप कुछ मत कीजिए, आप कोई भी चार्ट्स निकालिए और मॉर्निंग पे पहले 15 मिनट उस चार्ट को फॉलो कीजिए 5 मिनट में। 5 मिनट का चार्ट है, पहली 3 कैंडल बनने दीजिए, आप देखेंगे आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मिलेगा 9:30 से 9:45 या 10 बजे के आसपास। तो देखिए, हर ट्रेड करने का एक तरीका होता है, कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपको क्या बताया जाता है? बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट इंडिकेटर, बेस्ट सेटअप। एक बार अगर आपने इस इंडिकेटर को यूज करना स्टार्ट कर दिया तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी भी ऐसा नहीं होता। देखिए, अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो आप पहले डिसाइड करते हो कैनवास कौन सा यूज करोगे, आपकी जो स्टाइल होगी उस स्टाइल के हिसाब से आप अपने ब्रश यूज करोगे। अगर आप एक फिल्म मेकर हो तो आप अपना स्केल डिसाइड करते हो, मैं एक लो बजट मूवी बना रहा हूं कि मैं एक बिग बजट मूवी बना रहा हूं, मैं एक कंटेम्प्रेरी मूवी बना रहा हूं कि मैं एक रेट्रो मूवी बना रहा हूं। तो देखिए क्या होता है, इतना कुछ सोचने के बाद आप अपना पहला कदम उठाते हो। लेकिन ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, एक चार्ट ओपन करते हैं, कहीं से कोई न्यूज आई उसको देखा और हमने पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, आपको समझना है कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं दो और चीज जो थोड़ी सी इंटर रिलेटेड है। वो क्यों है समझिएगा। चौथी चीज जो यहां पर आप देखेंगे वो है मोमेंटम ट्रेडिंग। तो जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं वो मोमेंटम की तलाश करते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मोमेंटम ट्रेडर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है, शॉर्ट टर्म पे मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाए उनको उस डायरेक्शन को कैच करना है। अब इसके बाद जो लास्ट है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ट्रेंड ट्रेडिंग कर रहे हो, आप सही डायरेक्शन पे हो, आप बड़े पैसे बना सकते हो। इसके बाद हम आते हैं अगली चीज जो लास्ट मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग को नॉर्मली ट्रेडिशनली लोगों ने आपको ऐसे बताया होगा, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जब वो ब्रेकआउट होता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। तो दोस्तों समझिए, ब्रेकआउट कहीं पे भी हो सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होना पड़े। हॉरिजॉन्टल चैनल ब्रेकआउट हो सकता है, आपका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो सकता है, ट्रायंगल ब्रेकआउट हो सकता है, एनी काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट हो सकता है। प्लस ऐसे बहुत सारे वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स होते हैं, जो वोलेटिलिटी इंडिकेटर्स एक बैंड में चल रही है वोलेटिलिटी, और सडनली अगर वोलेटिलिटी हाई होना स्टार्ट हो तो वो इंडिकेशन होता है कि एक ब्रेकआउट आया है। अब मैं जो आपको बताऊंगा उसको आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। देखिए, ब्रेकआउट और मोमेंटम हैंड इन हैंड चलता है। क्यों? अगर आपकी स्ट्रैटेजी में आप देख रहे हो कि ब्रेकआउट तो है लेकिन मोमेंटम नहीं है, तो वो एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा। तो दोस्तों इस चीज को समझिएगा, वो आपको एक फॉल्स ब्रेकआउट क्यों दे रहा है? क्योंकि मोमेंटम ही नहीं है। तो एक अच्छे जेन्युइन ब्रेकआउट के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होना चाहिए। तो अब आप इस चीज को समझिए, एक ब्रेकआउट ट्रेडर को पहले चाहिए एक रेंज, वो रेंज कहीं से भी बन सकती है, उसको चाहिए लो वोलेटिलिटी, उसके बाद में उसे चाहिए मोमेंटम बिल्टअप, और जब मोमेंटम बिल्टअप एक ब्रेकआउट देता है तो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि वहां से एक ब्रेकआउट आपको मिलता है। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग बहुत पावरफुल होती है। और अगर अभी तक आपने अपनी स्टाइल डिसाइड नहीं की है या आपने एक स्टाइल को समझना और इंप्लीमेंट करना नहीं चालू किया है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये कहूंगा कि आप इस चीज को देखिए, समझिए, एग्जाम्पल्स को देखिए और उसके बाद में ये निर्णय लीजिए कि आपके लिए कौन सा फिट बैठता है। प्लस मैंने अभी आपको स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग से इंट्रोड्यूस किया है। एक एक चीज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है वो अपने आप में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। एक एक बुक लिखी जाती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर, रिवर्सल ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेंड ट्रेडिंग के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कितना वास्ट है। मेरी कोशिश थी आपको इंट्रोड्यूस कराने की। अब आपके कमेंट सेक्शन पे जब आप जैसे जैसे कमेंट आप देंगे, आपके इंटरेस्ट हमको समझ में आएंगे, मैं वैसे वैसे उस कंटेंट को ज्यादा डिटेल में बनाऊंगा।
तो अगर आप इस चैनल पे नए आए हो और अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, प्लस आप मुझे ये बताइए हमने आज जो डिस्कशन किया उसमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जिस पे आप और फर्दर डिटेल में वीडियो चाहते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो देखकर आपकी आंखें खुली होंगी और आपका सोचने का नजरिया चेंज हुआ होगा।